नमस्कार। आज हम बात करेंगे नंबर 2 यानी मून, चंद्रमा। चंद्रमा ये अपने मन का कारक होता है। जैसे ये कहा गया है कि जिसने अपने मन को बैलेंस कर लिया या फिर अपनी सोच को अच्छी तरह से बैलेंस कर लिया, वो समझदारी के साथ डिसीजंस लेता है। अगर वो डिसीजंस ही सही लेगा तो उसकी लाइफ में ट्रायल एंड एरर्स और डिफ़िकल्टीज बहुत कम हो जाएगी। तो पहले ये जानते हैं कि मून क्या है। In astrology, moon is represented as a mother. Moon is water. तो पानी ये कैसे चंचल होता है, और मून इज़ ऑल्सो सेड एज मनी। जिससे हम जानते हैं कि पानी ये बहुत चंचल है, वैसे ही लक्ष्मी खुद चंचल है, उसको चंचला कहा गया है। तो हम अगर अपनी मून एनर्जीज बैलेंस कर सकते हैं तो अपनी लाइफ में हम मनी, कैश फ्लो या लक्ष्मी, इन सारी चीज़ों को स्टेबिलिटी से अपनी लाइफ में हम बैलेंस करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहले ये जानेंगे कि मून यानी क्या। मून यानी अपनी लाइफ में पीस, स्लीप, इंट्यूशन, डूइंग समथिंग क्रिएटिव, टू थिंक क्रिएटिव, कुछ नया करने की चाह। अगर इंसान अपने अंदर जो क्वालिटीज़ है उसको अगर सही तरह से पहचान के प्रॉपर डायरेक्शन में अगर उस चीज़ को वो काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में उसके अचीवमेंट्स का रेशो बहुत हाई होता है। तो मून यानी अपनी लाइफ में जो वाटर का फ्लो होता है, वैसे लाइफ में कैश फ्लो, लिक्विड फंड, इसको मून कहा गया है। तो प्रैक्टिकली हम कैसे मून की एनर्जीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये हम सब देखेंगे। जैसे अगर आपकी लाइफ में मून एनर्जीज़ इम्बैलेंस्ड है तो आपकी लाइफ में, आपके घर में आप देखेंगे कि वाटर लीकेज की समस्या बहुत होगी। या अगर आपने नल बार बार रिपेयर करवाया है तो भी अगर पानी उसमें से गल रहा है तो ऑफकोर्स आपका मून अनबैलेंस्ड है। अगर आपके रिश्ते आपकी माँ के साथ सही नहीं है, अगर आपकी माँ की हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें रेप्लिकेट होती है अनबैलेंस्ड मून से। अगर आपने मोटर चालू की है और पानी अगर बहता ही जा रहा है और आप मिस कर जाते हैं मैनी टाइम्स मोटर ऑन टाइम ऑफ करने को, तो अगर वाटर आपकी लाइफ में वेस्ट हो रहा है तो दैट रेप्लिकेट्स अनबैलेंस्ड मून। हम सबको आदत रहती है कि हम पीने का पानी लेते हैं और ग्लास में ऐसे ही हम थोड़ा झूठा छोड़ देते, तो दैट इज़ द अनबैलेंस्ड मून। सो जितना आप वाटर वेस्टेज कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आपकी लाइफ में मून एनर्जीज आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मून यानी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। मून ये अर्थ के बहुत नज़दीक होने के कारण अपनी लाइफ में मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट होती है। तो इसमें हमारी डेथ का टाइम, डेथ का डेट, दैट एवरीथिंग इज़ डोमिनेंट बाय द मूवमेंट ऑफ मून। मून ये अपनी मूवमेंट से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है और अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें रेप्लिकेट करता है। तो अगर आप आपकी लाइफ में रेगुलर कैश फ्लो या लिक्विडिटी कैश चाहते हैं तो पहले आप आपकी लाइफ में मून ये बैलेंस करें। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास नींद नहीं है, आपके पास प्रॉपर हेल्थ नहीं है, तो क्या ये चीज़ें आप उसका सुख भोगेंगे? नहीं। तो उसके लिए आपको मून एनर्जीज बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमें जन्म देने वाली जननी अपनी माँ, अगर वो कोई तकलीफ़ या पीड़ा में है तो क्या हम वो देख सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए आपको बैलेंस करना है मून। तो आप अपनी लाइफ में अगर नंबर 2 का स्ट्रोक अपने सिग्नेचर में ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप नंबर 2 यानी मून की एनर्जीज आपकी लाइफ में आप बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम रमेश है तो स्टार्टिंग लेटर आर ना लिख के नंबर 2 का स्ट्रोक, अगर रमेश आर की जगह अगर नंबर 2 का स्ट्रोक वो लिखता है, वो स्ट्रोक वो मैनिफेस्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में नंबर 2 की वाइब्रेशंस बैलेंस हो गई। अगर किसी का नाम सौरभ है तो स्टार्टिंग लेटर एस है, तो एस ना लिखें और उसकी वजह आप नंबर 2 लिखें।
अगर किसी का नाम जोया है तो वो जेड ना लिख के नंबर 2 का स्ट्रोक ऐड कर रहे हैं, तो वो अपने आप मैनिफेस्ट करते हैं। रेमेडीज़ यानी बहुत सारे पैसे खर्च करके पाठ पूजा करना, यज्ञ करना, मैनी टाइम्स वो आपको फ्रूटफुल भी नहीं एक्सपीरियंस देता या रिजल्ट देता। तो ऐसी आप कार्मिक चीज़ें कीजिए कि जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पानी, अगर पानी का ग्लास लेते हैं तो वाटर जितना चाहिए उतना आप लीजिए। आप आपकी माँ को रिस्पेक्ट या फिर माँ की सेवा कीजिए, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप मून एनर्जीज आपकी बैलेंस करेंगे। पूर्णिमा के दिन आप मून लाइट में बैठे, उस दिन आप खीर बनाएं और आप देवी माँ और अपनी माँ को अर्पण करके आप भी वो खीर खाएं, तो ऑटोमेटिकली आपकी मून एनर्जीज बैलेंस होती है। आप वाटर वेस्टेज कम कर देंगे तो यू विल सी दैट द लिक्विड कैश कमिंग इन योर लाइफ विल बी स्टेबल फार मोर देन वाटर गोइंग फ्रॉम योर लाइफ और द एक्सपेंडिचर, या फिर आप जो खर्चे कर रहे हो वो आपकी लाइफ में से बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपके पास सेविंग्स या फिर लिक्विड कैश का इश्यूज हो रहा है तो आप ये सारी मून रेमेडीज़ आप करके देखो, इससे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल साइंटिफिक थिंग दैट व्हेन यू बैलेंस योर कर्मा, आप जो करोगे वो आपके पाथ में आता है। तो इफ़ यू डू गुड थिंग्स to balance the planet, of course planets are not there to trouble you. We should understand that no planet is good or bad, it's how we do or how we react, हम क्या कर रहे हैं। सो जैसे कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो करने वाले हम हैं, तो जो भी चेंज हमको करना है वो इट्स विद इन अस। सो वी कैन मैनिफेस्ट दिस मून एनर्जी इन टू अर लाइफ विद अ बैलेंस स्टेट इन विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर। सो अगर आपकी लाइफ में आप ये स्ट्रोक ला सकते हैं, अगर आपका कोई बीच का लेटर भी एस, जेड या आर है तो आप ये लिख सकते हैं, ये सकते हैं, बट सी टू इट दैट अननेसेसरी अगर आपके हाथ से या आपके वाइब्रेशन से वो स्ट्रोक नहीं बन रहा है तो ज़बरदस्ती खींच के नहीं मुझे बैलेंस करना है इसलिए मैं ये स्ट्रोक डालूँ, ऐसा आप मत कीजिए। आप किसी एक्सपर्ट्स की एडवाइस लीजिए, गाइडेंस लेके आप ये चीज़ कीजिए एंड आपकी लाइफ में आप चीज़ें मैनिफेस्ट करिए एंड हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये मून अपनी हर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने को हर एक चीज़ में दिखाता है कि कहाँ मैं अनबैलेंस्ड हूँ। दे एवरी टाइम गिव यू इंडिकेशन, इज वी हु डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो काइंडली सी टू इट, इफ़ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम then do the remedies, add the strokes in your life and balance your moon energy. Thank you. Bye bye.